नमस्कार दोस्तों ये टॉपिक आजकल इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि पीएम मोदी वियरिंग आर्मी यूनिफॉर्म इन कश्मीर इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। दोस्तों ये टॉपिक क्या है, एक्चुअली क्यों डिस्कस किया जा रहा है, इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा क्रिस्टल क्लियर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोशन। वेलकम टू इनोवेटिव आइडियाज़। आइए दोस्तों इस टॉपिक को गहराई से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पीएम मोदी इन इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म इज़ पनिशेबल ऑफेंस। दोस्तों यूपी कोर्ट को कहा गया है और एक सेंड करी गई है नोटिस टू पीएमओ। उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। कौन से ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था ऑफिस से? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, देवगौड़ा और पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो के अंत में इसका आपको आंसर मिलेगा, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आइए दोस्तों टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यूपी का डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपको पता होगा हाई कोर्ट के नीचे आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके अंदर एक एडवोकेट ने प्ली डाली कि सेक्शन 140 के अंदर प्रधानमंत्री का ये आर्मी यूनिफॉर्म पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस है। दोस्तों एडवोकेट का नाम है राकेश नाथ पांडे। वो उन्होंने कहा कि नवंबर 4, 2021 को नौशहरा जम्मू एंड कश्मीर में जब प्रधानमंत्री जा रहे थे इंडियन आर्मी से मिलने, तो उस समय उन्होंने इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहना था और सेक्शन 140 ऑफ आईपीसी के अंदर ये एक पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए और इसीलिए एक केस रजिस्टर किया गया है अगेंस्ट पीएम मोदी। आइए दोस्तों इसके डिटेल्स को देखते हैं। दोस्तों क्या है सेक्शन 140? दोस्तों सेक्शन 140 ऑफ इंडियन पीनल कोड कहता है कि अगर कोई भी जनरल सिविलियन की कोई भी टोकन या फिर यूनिफॉर्म पहनता है सोल्जर का, तो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर है। हालांकि द प्रोविजन क्लैरिफाइज दैट दिस मस्ट बी डन विद द इंटेंशन दैट इट मे बी बिलीव्ड दैट इट इज अ सोल्जर। दोस्तों ये एक ऐसे इरादे से किया जाए कि वह इंडियन आर्मी को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, तभी माना जाएगा। जैसे यदि एक कोई जनरल सिटीजन इंडियन आर्मी में पूरा बैजेस लगा के चला जाता है तो उसको इंडियन आर्मी एक आर्मी की तरह ट्रीट करने लगेगी, तो वो आर्मी को बेवकूफ़ बना रहा है, तो उस पर दोस्तों सेक्शन 140 लग सकती है। दोस्तों इसके लिए क्या पनिशमेंट है अगर कोई इसको वायलेट करता है? तो दोस्तों आपको 3 साल की सज़ा और 500 रुपये मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइन हो सकती है। तो दोस्तों आपने कई सारी मूवीज़ में देखी होगी कि कई सारे जो मूवी स्टार्स होते हैं वो जनरली आर्मी का यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो दोस्तों वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट केस है। क्यों? क्योंकि सबको पता होता है कि ये जो है एक्टर वो किसी भी आर्मी को बुद्धू बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो सबको पता है कि वो एक एक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि ऑडियंस को पता होता है कि वो एक परफॉर्मेंस में है, इसीलिए इन पे कोई भी सेक्शन नहीं लगती। और सेम उस तरह से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का भी केस कम्प्लीटली डिफरेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट केस है। क्यों कम्प्लीटली डिफरेंट केस है? क्योंकि आप जब वो जम्मू कश्मीर में आर्मी से मिलने गए थे तो उनको दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली बीएसएफ ने ही ये यूनिफॉर्म दिया होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उन पे किसी प्रकार का बैज का मार्क नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के आर्मी यूनिफॉर्म पे किसी तरह से मार्क नहीं है बैजेस का, तो इससे ये भी पता चलता है कि उनको कोई रैंक नहीं दी गई है। और इसीलिए दोस्तों सबको पता था कि वो हमारी इंडियन आर्मी को इंडिकेट कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा? मेरा मतलब है कि अब हाई कोर्ट में तो पिटीशन डाल दी गई है, प्ली डाल दी गई है, तो इसके बाद क्या होगा? दोस्तों होगा ये कि अब इंडियन जो पीएम मोदी हैं उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा इशू प्रेसिडेंट के साथ होता तो ये कंट्रोवर्सी होती ही ना। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडर कहा जाता है प्रेसिडेंट को। सो इसमें कोई शक नहीं, वो बिल्कुल ही इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म को पहन सकते हैं, उन पे इस तरह के एलिगेशन लगते ही नहीं। लेकिन दोस्तों आइए समझते हैं कि क्या होता है यदि पीएम मोदी को खुद जाना पड़ेगा कोर्ट में? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पीएम मोदी का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जो कि उनको रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यूपी में, और जज को समझाएगा कि पीएम ने क्यों पहना ऐसा। तो दोस्तों इस टॉपिक को लेके आपका क्या मानना है? आप इसके अगेंस्ट में हैं या फेवर में? क्या आप मानते हैं कि पीएम मोदी को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? अपने दोस्तों कमेंट सेक्शन में व्यू को शेयर करिएगा। दोस्तों
आइए फाइनल सेक्शन में देखते हैं क्वेश्चन को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो रिजाइन करने वाले थे ऑफिस से? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव। दोस्तों मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा था और उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट सेक्शन में आंसर किया होगा बिना गूगल किए हुए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन किया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।